देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद पार्टी में रहे, पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। पहले भी हमारी पार्टी यही थी। लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। मुलायम कुनबे में सियासी विरासत को लेकर छिड़ी जंग अब थमती नजर आ रही है। शिवपाल और अखिलेश गिले शिकवे भुलाकर साथ आ चुके और दोनों नेता मिशन 2024 में जुट गए। अखिलेश जहां सोमवार को कानपुर पहुंचे तो शिवपाल प्रयागराज, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हाल ही में विलय करने वाले शिवपाल यादव की नई भूमिका क्या होगी, इस पर कई दिनों से अटकलें लग रही थी। यही नहीं, कुछ राजनीतिक पंडितों ने उनकी दोबारा नाराज होने की आशंका तक जता दी थी। लेकिन इस बीच मंगलवार को शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हम सपा में अब आजीवन रहेंगे, पद मिले या ना मिले, हमें कभी पद की लालसा नहीं रही। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम निभाएंगे। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये हम लोग मिल के, अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी। लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है और सभी पदों पर भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा। सरकार बनाई, कई बार बनाई। और जहां तक देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश तक। लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है, रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न, और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं। 100 मुकदमे, 50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं पड़ेंगी तो अब बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा। अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी, जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर, अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी को जब लगा कि आप फिर से मजबूत कर रहे हैं सपा को, तब ये सारी कार्रवाइयां शुरू की गई है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, सुरक्षा सुरक्षा हटा ले, मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? हमारे तो वर्कर सुरक्षा ये तो करेगा, जनता सुरक्षा अखिलेश जी करेगी। तो कर सकते थे ना, आपको नेता विपक्षी दल बना दें तो आपकी सिक्योरिटी नहीं, तो वैसे भी मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में मिल चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी वाले और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। बस मेरा यही लक्ष्य है। अच्छा, अखिलेश जी अब नेताजी की तरह जो है वो जिलों में जाने लगे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने लगे हैं। इसका फायदा कार्यकर्ताओं को किस तरह से मिलेगा, पार्टी को किस तरह से मिलेगा? देखिए, आपने तो देखा ही लिया, कल हम तो पहली बार निकले हैं मैत्री चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए, माहौल अब बनना शुरू हो गया है। अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं,
विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है, लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल के दोबारा आने से सपा को कितना फायदा होगा। चाचा क्या पूरी तरह भतीजे की हो चुकी पार्टी को पुराना सियासी रुतबा हासिल करा पाएंगे?